अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 9 के लिए और हम लोग आज का टॉपिक है मेंसुरेशन और चैप्टर का नाम दिया हुआ है एरिया एंड पेरीमीटर। तो मेंसुरेशन बेसिकली एरिया और पेरीमीटर ही पे काम होता है, हमको मेजरमेंट पे काम करना होता है। तो इसमें हम इसी तरह का क्वेश्चन करेंगे। क्लास में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करवा चुके हैं मेंसुरेशन और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन भी करवाए हैं। तो ये क्वेश्चन आपको क्लास में करवा दिए, आपको कंसेप्ट भी बताया था क्या करना है कैसे करना है, लेकिन स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको कंसेप्ट बताने के बाद इसके जैसा और एग्जाम्स करेंगे, वो अभी तक नहीं बताएं, वो कैसे करना है वो भी बता देंगे। तो इस क्वेश्चन को पढ़ना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना चाहिए जब हम मेंसुरेशन के सम्स कर रहे हैं। ज़्यादातर हिस्सा मेंसुरेशन के फिगर बनाने पे होता है। फिगर अगर हमको समझ में आ जाता है तो बाकी सब सम्स हम पूरा कर सकते हैं आसानी से। तो पहला काम है फिगर बनाना। सबसे पहला चीज़ क्या है, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। तो इतना पता चल गया कि रेक्टेंगल है, इस तरह का एक रेक्टेंगल बना देते हैं, ठीक है, बना दिए। अब क्या बोला, उसका लेंथ 45 है, तो यहाँ पे हम 45 लिख देते हैं, ठीक है। इसी तरह ब्रेथ 30 है तो 30 लिख दिए। अब क्या बोला, ऑल अराउंड, उसके चारों तरफ, ऑल अराउंड मतलब चारों तरफ, आउटसाइड ऑफ इट मतलब इस गार्डन के बाहर, इस गार्डन के बाहर की तरफ क्या करना है, देयर इज अ पाथ 2.5 मीटर ब्रॉड, मतलब एक 2.5 मीटर का पाथ बना हुआ। तो हम इसी तरह बना देते हैं, 2.5 मीटर का पाथ बना देते हैं। कहाँ बना है, आउटसाइड में बना है। ये जो रेक्टेंगुलर गार्डन है इसके बाहर। अगर इनसाइड यहाँ पे लिखता तो हम अंदर की तरफ बना है, ठीक है। यहाँ पे आउटसाइड लेगा इसलिए आउटसाइड की तरफ बना है, ठीक है। तो इस पाथ का विड्थ कितना है, 2.5 मीटर है। लेंथ नहीं है, ये विड्थ है, ये चौड़ाई है। इस तरफ भी 2.5 मीटर, इस तरफ भी 2.5, इस तरफ भी 2.5। अब बोल रहा है कि व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेविंग द पाथ एट द रेट ऑफ 15 पर मीटर स्क्वायर। तो पाथ को पेव करना है 15 पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर पाथ का उस पर 15 रुपये लगेगा, ठीक है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, कॉस्ट निकालने बोल रहे हैं यहाँ पे पाथ का मीटर स्क्वायर किसका होता है, यूनिट, एरिया का, मतलब पाथ का एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ पाथ हमको निकालना होगा, निकल जाएगा तो उसको रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट पता चल जाएगा। तो बेसिकली ऐसा क्वेश्चन में हमको एरिया ऑफ पाथ निकालना। एरिया ऑफ पाथ मतलब ये कितना होगा, ठीक है, एरिया कितना होगा। तो एरिया ऑफ पाथ निकालने का एक सिंपल फार्मूला है कि जो बड़ा रेक्टेंगल है या स्क्वायर अगर बोले क्वेश्चन में तो स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल, ये इसका आसान से तरीका। बड़ा रेक्टेंगल का एरिया जो निकलेगा उससे छोटा रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो पाथ का एरिया पता चल जाएगा। अब एक चीज़, छोटा रेक्टेंगल का एरिया हम पता कर सकते हैं क्योंकि उसका लेंथ और ब्रेथ हमको दोनों पता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 45 इंटू 30 करने से निकल जाएगा। लेकिन बड़ा रेक्टेंगल का एरिया ऐसे नहीं पता कर सकते क्योंकि उसका हमको लेंथ नहीं दिया हुआ, ना ब्रेथ दिया हुआ, तो हमको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल हम निकाल देते हैं। कितना होगा, 45 इंटू 30, तो 1350 मीटर स्क्वायर, ये निकल गया। अब हमको एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल निकालना है, तो उसके लिए लेंथ और ब्रेथ, ये लेंथ और ब्रेथ दोनों पता होना चाहिए, लेकिन दोनों नहीं पता तो हम पता करते हैं लेंथ ऑफ बिग रेक्टेंगल
ठीक है, कैसे निकालेंगे? तो यहाँ से देखिए ये 45 है, ठीक है, ये पाथ यहाँ से यहाँ तक कितना है 2.5 है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 2.5 है, मिल गया। तो ये कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक अगर हम निकाल लिए तो वही चीज़ ये होगा। तो ये कितना, ये 2.5 हुआ है, ये कितना 45 हुआ है, ये 2.5 हुआ है, तो ये सबको जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। तो क्या हो रहा है 45 में 2.5 यहाँ पे ऐड हो रहा है, 2.5 यहाँ पे ऐड हो रहा है, 2 बार ऐड हो रहा है। तो अगर हम 45 में 2 बार 2.5 ऐड कर दें तो ये लेंथ निकल जाएगा। वही चीज़ करेंगे हम, 45 प्लस 2 इंटू 2.5 इसी तरह लिखना है। जो लेंथ हम निकाल रहे हैं तो छोटा रेक्टेंगल का लेंथ में प्लस कर देंगे। प्लस यहाँ पे क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन में आउटसाइड बोले, ठीक है। प्लस से क्या समझना है, आउटसाइड वाला है तो यहाँ पे प्लस करना है। अब 2 लिखना है क्योंकि 2 बार जोड़ रहे हैं, राइट साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो 2 लिख दिए। अब ये क्या है 2.5 विथ ऑफ पाथ। इसको अच्छे से ध्यान रख लेना कैसे करना है। छोटा रेक्टेंगल का लेंथ इसमें प्लस कर रहे हैं 2 इंटू विथ ऑफ पाथ। अगर यहाँ पे इनसाइड देता है तो यहाँ पे माइनस लगाते हैं, अगर इनसाइड देते हैं यहाँ पे तो माइनस लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे आउटसाइड है तो प्लस है। तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2.5 5 होता है, 45 में 5 जोड़ेंगे 50 आएगा। उसी तरह ब्रेथ निकाल लेते हैं, इसी तरह हम लिख देते हैं। ब्रेथ छोटा वाला का कितना था 30 था, 30 हम लिख दिए। आउटसाइड बोले तो प्लस होगा, ठीक है। अब 2 इंटू उसी तरह विथ ऑफ पाथ कितना है 2.5, वही चीज़ करेंगे, सेम चीज़ जैसे यहाँ की वही चीज़। ये 30 है, ये 2.5 ऊपर है, ये 2.5 नीचे है। तो अगर 30 में 2 बार 2.5 जोड़ दे तो पूरा यहाँ से यहाँ तक निकल जाएगा, मतलब ये वाला ब्रेथ निकल जाएगा। तो कितना हम जोड़ेंगे 5 जोड़ रहे, 2 इंटू 2.5 कितना होता है 5, तो 35 हो गया। अब क्या करना है, एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल निकल जाएगा, कितना होगा 50 इंटू 35, ये कितना हो जाएगा 1750 मीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करके देते हैं। अब एरिया ऑफ पाथ का फॉर्मूला बताया था, बड़ा रेक्टेंगल का एरिया से छोटा रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर देंगे, तो 1750 से 1350 माइनस कर देंगे, कितना आएगा 400। अब आखिरी काम कॉस्ट ऑफ पेविंग द पाथ, सिंपल चीज़ है। लास्ट में रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, 400 इंटू 15 कितना आ जाएगा रुपीस में, कॉस्ट है तो रुपीस लिख रहे हैं। 15 4 से 60 होता है और 2 ज़ीरो अलग से तो 0 लिख दी, तो यही मेरा आंसर होगा। तो अगर इसी में अगर इनसाइड देता है तो एक जगह फ़र्क आता है, यहाँ पे हम माइनस करते हैं, ठीक है। इनसाइड होता है तो ये बड़ा रेक्टेंगल का हो जाता है, बड़ा रेक्टेंगल का हो जाता है, और यहाँ पे माइनस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे माइनस निकलता है, तो इसका एरिया से इसका एरिया माइनस करते हैं। इनसाइड होने से ये वाला छोटा रेक्टेंगल का एरिया निकलता है, बड़ा रेक्टेंगल का एरिया हमको पता होता है। तो समझ गए क्या करना है आपको। ऐसा अगर क्वेश्चन देगा ऑल अराउंड दे दे, इनसाइड लिखा या आउटसाइड लिखा, आपको समझ जाना क्या करना है आपको। तो समझ में आ गया होगा आपको। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको वैसे ही समझना है। ये थोड़ा देखना मुश्किल लगेगा लेकिन उतना है नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ ए रूम इज 20 मीटर। तो कोई रूम है उसका लेंथ दे दिया 20 मीटर, ठीक है। तो रूम को हम रेक्टेंगल ही समझेंगे, ऐसा नहीं कि स्क्वायर समझें। अगर क्वेश्चन में लिखा रहेगा स्क्वायर रूम तब हम समझ लेंगे स्क्वायर है, लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा स्क्वायर रूम है या ये नहीं लिखा कि लेंथ एंड ब्रेथ इक्वल है तो हम उसको रेक्टेंगल ही समझेंगे। तो हम यहाँ पे समझ लेंगे लेंथ रेक्टेंगल ही है, सॉरी रेक्टेंगल, रूम क्या है रेक्टेंगल है, उसका लेंथ 20 है।
अब क्या लिखा हुआ, लेंथ ऑफ रूम 20 मीटर। अब क्या लिखा, टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम बाय कारपेट। मतलब एक रेक्टेंगल है यहाँ पे, इस तरह हम बना ली, ठीक है। ये एक रेक्टेंगल है, इसका लेंथ 20 दे दिया। इसको, इस पूरा रूम को हमको कारपेट से कवर करना है। इसका ब्रेथ है, ब्रेथ हमको अभी तक नहीं देखा, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, इसीलिए हम ब्रेथ की जगह बी लिख दिए, ठीक है। तो इस पूरा रूम को हमको कारपेट से बिछा देना, कारपेट से कवर कर देना, कारपेट ऊपर में लगा देना, ठीक है। तो उसको कितना खर्चा पड़ेगा, 2160 रुपीज़ टोटल लगेगा। अगर हम पूरा रूम को कारपेट से बिछा दें तो पूरा इतना रुपया लगेगा, इतना अमाउंट लगेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला अगर ब्रेथ 4 मीटर कम होता तो कॉस्ट ऑफ कवरिंग वुड हैव बीन 1620। अगर ब्रेथ पहले जितना था उससे 4 मीटर कम हो जाता तो खर्चा कम हो जाएगा। ये रूम है, अगर हम इसका लेंथ या ब्रेथ या दोनों कम कर देंगे तो अमाउंट कम लगेगा, कम कारपेट यूज़ होगा तो कम खर्चा होगा। अगर लेंथ या ब्रेथ या दोनों बढ़ा दें तो खर्चा बढ़ जाएगा, क्योंकि कारपेट बड़ा करना पड़ेगा, ज़्यादा का कारपेट यूज़ होगा तो ज़्यादा खर्चा होगा। तो यहाँ पे ब्रेथ को 4 मीटर कम कर दिया हम। यहाँ पे सपोज ऐसी मान ली कि ब्रेथ टोटल इतना था, अब इतना हो गया, अब यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक हमको कारपेट अगर बिछाना है यहाँ पे तो क्या होगा, खर्चा कम होगा। कितना खर्चा होगा, 1620। पहले 2160 लग रहा था, अब 1620 लगेगा। ये हो गया, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ द रूम। तो ये जो फ्लोर है पूरे यहाँ से यहाँ तक टोटल एरिया, टोटल जो फ्लोर का एरिया है वो पता करना है। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी रूम का एरिया रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ तो हमको पता है 20, लेकिन ब्रेथ नहीं पता हमको, ब्रेथ नहीं पता। अगर ब्रेथ हम पता कर लेंगे तो आंसर मेरा निकल जाएगा। तो असल काम यहाँ पे ब्रेथ निकालना। ब्रेथ निकल जाएगा तो जस्ट 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 लेंथ है तो यहाँ पे ब्रेथ निकालना। तो इसको उसी तरह जैसे जैसे क्वेश्चन में उसी तरह हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं रेट, यहाँ पे नहीं दिया, रेट ऑफ कवरिंग हम मान लेते हैं बी ₹x पर मीटर स्क्वायर। ये हम अपने से मान लिए, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि x का कोई काम नहीं यहाँ पे जस्ट हमको यूज करना है, इसीलिए हम मान लें, ठीक है। ये एक चीज मान लें रेट। दूसरा चीज क्या है, लेट ब्रेथ ऑफ द रूम बी मीटर, ठीक है। 20 मीटर दिया था तो इसको भी मीटर ही में मान लें, ठीक है। यूनिट का अच्छे से ध्यान रखना, हो गया। अब टोटल एरिया क्या हो जाएगा, टोटल एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ तो 20 है, इंटू ब्रेथ, ब्रेथ को बी माने 20 बी मीटर स्क्वायर। अब टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, 20 बी इंटू रेट, 20 बी इंटू x मीटर स्क्वायर लिख देंगे, ये हो गया। अब क्या क्वेश्चन में बोला है कि अगर ब्रेथ 4 मीटर कम कर देते, अगर ब्रेथ पहले b था तब 4 मीटर कम करेंगे तो अब कितना हो जाएगा। सपोज अगर ब्रेथ मेरा होता है 30 और बोलता है 4 मीटर कम कर दो तो अब कितना हो जाएगा, 30 - 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 26। लेकिन ब्रेथ तो हमको पता नहीं है, ठीक है, ब्रेथ तो हमको नहीं पता, ये तो हम अपने से समझ रहे हैं। ब्रेथ तो हमको नहीं पता तो 30 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे b लिखेंगे, हमको तो पता नहीं है। हमको क्या करना है, 4 मीटर कम करने बोला, मतलब क्या, 4 माइनस करना है। पहले b था तो अब क्या हो जाएगा, b - 4। अब ब्रेथ कितना हो जाएगा, b - 4। 4 कहाँ से लिखे हम, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया 4 मीटर लेस, 4 मीटर मोर बोलता है तो b + 4 लिखते हैं, b + 4। लेकिन यहाँ पे 4 मीटर लेस लिखा है तो b - 4 लिख दी, हो गया। अब टोटल एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ तो वही है, फिक्स है 20, ब्रेथ कितना हो गया, b - 4, वैसे ही उतार देंगे 20 b, फिर से लिख देंगे
-4 मीटर, ठीक है। ये हो गया 20b - 4 मीटर स्क्वायर हो गया। अब टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा 20b - 4 इंटू x मीटर स्क्वायर। रेट में कोई फर्क नहीं आता क्योंकि क्वेश्चन में कुछ ऐसा बोला नहीं कि रेट हम बढ़ाएं या कम किए, रेट वही है, x है तो x ही है, उतना ही रखें, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कर देंगे 20b - 4 इंटू x, हम रेशियो ले लेंगे। अभी का जो एरिया निकला, अभी का जो कॉस्ट निकला और पहले का कॉस्ट का रेशियो ले लेंगे। अभी का कॉस्ट कितना हुआ 20b - 4 इंटू x, पहले का कॉस्ट, सॉरी यहाँ पे हम मीटर स्क्वायर गलती से लिख दिए, मीटर स्क्वायर नहीं है रुपीस, ये तो कॉस्ट है, ये कॉस्ट है, रुपीस लिख दो, रुपीस लिख दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे मीटर स्क्वायर थे तो हम यहाँ पे मीटर स्क्वायर ही लिख दिए, यहाँ पे मीटर स्क्वायर नहीं होगा रुपीस होगा, ठीक है, माई मिस्टेक। तो 20b - 4 इंटू x, ठीक है, ये हो गया अभी का कॉस्ट हो गया। पहले का कॉस्ट क्या था 20b इंटू x, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, अभी का जो कॉस्ट है, मतलब अगर ब्रेथ को हम कम कर देते हैं तो कितना कॉस्ट लगेगा, यहाँ पे दिया हुआ है 1620। ब्रेथ को कम करने के बाद जो कॉस्ट लगेगा वो एक्चुअल में 1620 दिया हुआ क्वेश्चन में, और स्टार्टिंग वाला में जब हम ब्रेथ को जैसे था वैसे ही रखे तो कितना कॉस्ट हो गया 2160 क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो जस्ट एज इट इज हम उतार देंगे, ठीक है। अब क्या करने है, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, x को भी काट देंगे, 20 को भी काट देंगे, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हमको देखें किस नंबर से कटेगा, पहले 9 से काट देते हैं, 9 2 से 18, 3 बचेगा, 9 4 से, इसी तरह 9 1 से 9 और 8, ठीक है, 9 1 से 9, 7 बचेगा और 18, फिर इसको डायरेक्ट काट सकते, 6 3 से 6 4 से, ये हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई करें, b - 4 बाई b, यहाँ से 20 भी कट गया, x भी कट गया, तो b - 4 बाई b, यहाँ से क्या बचा 3/4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3b, यहाँ से मल्टीप्लाई किए, अब यहाँ से 4b माइनस 4 4 से 16, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा 3b, 4b को इधर लेके आ गए और -16 को वैसे ही रहने देंगे, कितना हो जाएगा -b इक्वल टू -16। यहाँ कैसे किए 3b, इसको मल्टीप्लाई किए, अब 4 से b - 4 को मल्टीप्लाई कर, तो दोनों को करेंगे, 4b 4 इंटू b क्या होगा 4b, फिर 4 4 से 16, तो 4b -16 लिख दिए, 4b को इधर लेके आए, 3 - 4 -1 बचेगा तो -b लिख दिए, और यहाँ से -16, तो माइनस माइनस काट देंगे, तो b का वैल्यू 16 निकल गया, ठीक है। b का वैल्यू कितना निकल गया 16। अब बहुत आसान है, एरिया ऑफ रूम निकाल सकते हैं, 20 लेंथ है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ तो 20 है, ब्रेथ हम अभी निकाले 16, तो 16 2 ज़ा 32 और एक 0, और ये मीटर स्क्वायर, ये एरिया में होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको देखने में मुश्किल लगा होगा, लेकिन उतना कुछ करना नहीं है इसमें, जस्ट हम ज़्यादा काम है अज्यूम करके निकालना। हम ब्रेथ को b मान लिए, रेट को x मान लिए, टोटल कॉस्ट निकाल लिया 20b इंटू x। इसी तरह जब ब्रेथ को हम 4 मीटर कम किए तो b - 4 हो गया। अब वैसे ही एरिया निकाले 20 इंटू b - 4, कॉस्ट निकाले 20b - 4 इंटू x। अब यहाँ पे जस्ट एज इट इज पुट कर दिया। जब ब्रेथ कम कर दिए थे तो कॉस्ट कितना आ रहा था ये वाला, लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन में ये दिया है तो यहाँ पे 1620 लिखे। लेकिन जब ब्रेथ कम नहीं किए थे, पहले ओरिजिनल जैसा था वैसे ही था, तो 20b इंटू x और क्वेश्चन में 2160, तो उस तरह उतार दिया। अब इसको सिंप्लीफाई किए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किए, फिर सॉल्व किए, तो b का वैल्यू 16 निकला। इस 16 को इसमें पुट कर दिया, एरिया निकल गया 320 मीटर स्क्वायर। तो इसको अच्छे से समझना,
इससे पहले वाला क्वेश्चन थोड़ा, क्योंकि आपकी क्वेश्चन हम करवाए हुए हैं, थोड़ा आसान लगा होगा। ये वाला हम नहीं कराए थे, इसको एक बार अच्छे से रिपीट करके देख लेना और कॉपी कर लेना, समझ के कॉपी कर लेना। इस वीडियो में इतने, थैंक यू।